शाजापुर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के बावजूद नई सड़क स्थित गोपाल गौशाला की दुकानों पर प्रशासन द्वारा बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई। इस कार्रवाई पर अभिभाषक ने सवाल खड़े करते हुए नाराज़गी जाहिर की। इस दौरान अभिभाषक की एसडीएम के साथ बहस भी हुई। दरअसल बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी नई सड़क स्थित गोपाल गौशाला पहुंचे और यहां दुकानों पर बुलडोज़र चलाकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन के द्वारा 2 दुकानों को बुलडोज़र चलाकर ज़मींदोज़ कर दिया गया। इस कार्रवाई की जानकारी लगने पर अभिभाषक नरेंद्र तिवारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नाराज़गी जाहिर कर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा गोपाल गौशाला की दुकानों को जर्जर बताते हुए 24 घंटे में खाली किए जाने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद दुकानदारों के द्वारा न्यायालय में स्थगन आदेश मांगा गया था। न्यायालय के द्वारा मामले में स्थगन आदेश दिया गया था, लेकिन बुधवार को अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। 2 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। वहीं अन्य दुकानदारों को भी दुकान खाली करने के निर्देश दिए गए। जब इस बात की जानकारी अभिभाषक नरेंद्र तिवारी को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया। अभिभाषक का कहना था कि न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के बावजूद अधिकारियों ने मनमाने पूर्ण तरीके से कार्रवाई कर दुकानों को बुलडोज़र चलाकर तोड़ दिया। अब मामले में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने का वाद दायर करने की बात अभिभाषक के द्वारा कही जा रही है। उनके बाप का राज है क्या? पीछे होने के बाद तोड़ रहे हैं, मालूम नहीं है? तुम्हारा बाप का राज है, इष्ट होने के बाद तोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे अधिकारियों पे। न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। ये बाप का राज है। कल से स्टे तोड़ने आ गए। कौन प्रशासन आ रहा है? लाओ, मारो, मेरे को हटाओ, लाओ जेसीबी। तुम्हारा घर का राज है क्या? शायद इसका तोड़ने पहुंच जाएंगे। ये तत्तर है, इसको तोड़ो। जो स्टे को क्या तोड़ रहे हो? 1.5 साल से पड़ी हुई है ये। बहाना मार रहे हो। पहले आवेदन दिया था कि ये तोड़ रहे, जब मर गए थे कलेक्टर में दिया था ना आवेदन कि ये तोड़ रहे हैं, जो खाली हुई है उसकी चद्दरें हटा रहे हैं, जो हटाई है उसको तोड़ा। यहाँ आ गए बड़े अधिकारी बन के न्यायालय की अवमानना करने। तड़ाओ ना सामान, तड़ाओ मजबूत इसको। ये बाप का राज है क्या? ऐसा कर लो, तुम चिंता मत करो। ये बाप का आदेश है, तोड़े जा रहे हैं। सुबह से गरीबों के तुम्हारे मकानों पे ऊपर वाला चलाएगा ना, उस दिन मालूम पड़ेगा। कोई तरीका है तुम्हारा? चला सामान में खाता हूँ और रास्ता देखता हूँ। अरे कल का स्टे अंधों को दिख नहीं रही है, यहाँ आगे तोड़ने। चढ़ाओ ऊपर, चढ़ाओ, मैं भाव ऊपर रोकता है, देखता हूँ। चढ़ाओ, चढ़ाओ ऊपर अलमारी। मैं घंटा बाद कोर्ट में आ जाएंगे। इससे की काफी भी आ रही है, इससे की काफी भी आ रही है। भाई आप क्या हमने लिख के दिया है, अंडरटेकिंग आप देखिए, कार्रवाई रोकी ऐसा क्या कहना है आपका? आप रोकेंगे? कॉपी आ रही है, आप एक कीजिए। 10 मिनट का प्रॉब्लम है आपको। आ रही है गालियाँ, एक शब्द नहीं दिए। पूरे वीडियो चल रहे हैं, अगर गाली दी हो तो मैं अभिभाषक हूँ, गाली बकी नहीं सकता हूँ। नहीं बोला हूँ, आप चलो। पूरा ये है
कि व्यायामशाला की 2 समिति है, एक 1985 की है और अभी एक 2017 में बनी है। इनका कौन सी समिति है क्लियर नहीं है। इनने 2 दुकानदारों से दुकान खाली कराई थी, उन्होंने दुकान खाली कर दी थी। इस समिति वालों ने जानबूझ के दोनों दुकानों की चद्दरें हटाई, जिनकी शिकायत इन लोगों ने कलेक्टर में जन सुनवाई में की, बाकी दुकानदारों ने, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि 2 दुकानों की चद्दरें अगर हटा ली जाती है तो पूरी बिल्डिंग जीर्ण से नजर आए, ऐसा उनका उद्देश्य था। और उन्होंने वही किया कि जहाँ की चद्दर हटाई थी उन 2 दीवालों को दिखा के ये कह दिया कि पूरी बिल्डिंग जीर्ण है और 24 घंटे का नोटिस दे दिया कि आप इन दुकानदारों को दुकानें रिक्त की जाए। जबकि गौशाला नोटिस के बाद भी किराया लेके व्यवस्थित इनसे किराया ले रही थी। उसके बाद हम न्यायालय में गए, न्यायालय में हमने आवेदन प्रस्तुत किया और आवेदन में स्थगन आदेश प्राप्त होने के बावजूद भी इनके द्वारा अवैधानिक रूप से जेसीबी चला के और ये तोड़ दिया गया है। साथ ही इनके नल लाइट के कनेक्शन काट दिए हैं और सामान वगैरह भी इनका बाहर फिकवा दिया है। इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। अवैधानिक तरीके से इन्होंने कार्य किया है और जहां करना चाहिए था राम मंदिर जैसी जगह पे, वहां तक प्रशासन सोती रही। ये सिर्फ गरीबों का नुकसान करने के उद्देश्य से उन्होंने कार्रवाई की है और गरीबों का सिर्फ एकमात्र स्थान है, वो है न्यायालय, जहां से उनको न्याय मिल सकता है और वही न्यायालय से उनको न्याय मिला और स्थगन आदेश मिला है। बस इतना ही मेरा निवेदन है। पुलिस बलपूर्वक मुझसे तो नहीं, मुझको लेके गई थी तो मैंने कहा मेरे खिलाफ FIR करो, जिसने मुझे आपको आदेश दिया है FIR करो, लेकिन मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं की। मुझे वापस ससम्मान DI साहब की गाड़ी से यहाँ छोड़ दिया गया है, उसके लिए मैं DI साहब को धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम लिखते हैं? नरेंद्र तिवारी, एडवोकेट, शाहजहां। नुकसान ये है कि यहाँ पर पिछले 50 सालों से कुछ लोग अपना व्यापार व्यवसाय दुकान के रूप में करते आ रहे हैं, लेकिन शहर के धनागढ़ प्रतिष्ठित लोग जिनकी नज़र इस बेशकीमती जमीन पर है, अपने अनुसार अपने मर्जी से ट्रस्ट का निर्माण कर पुरानी पंजीयन समिति को भंग करके एक निर्माण किया। इनके हिस्से का जो पार्ट खाली था उसे जानबूझकर ऐसा छोड़ा गया जिससे वो हाईलाइट हो, और उसके आगे हमने जो है अपनी ओर से न्यायालय में ये बात रखी कि हमें भी सुना जाए, हमारे साथ भी ये देखा जाए कि क्या कंडीशन है। आज क्या हुआ यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी? बिना सुनवाई के केवल एक नोटिस 24 घंटे का देने के बाद ये कार्रवाई तोड़ DCB लेके पूरे प्रशासन के साथ आ गए, जिसे बाद में कोर्ट द्वारा रोका गया। क्या नाम है आपका? राजेश सक्सेना, किराएदार, 50 सालों से। माता का नाम